धनु राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आप एक सरल व कोमल हृदय के धनी हो। जिस भी काम में जुट जाते हो उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करते हो और आप में साहस भी होता है। लेकिन कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि जिस सफलता की चाह से आप आगे बढ़ते हो उसी चाह से काम पूरा नहीं हो पाता। कोई न कोई बाधा, कोई न कोई परेशानी बीच में अचानक खड़ी हो जाती है। समझने का भी प्रयास करते हो लेकिन बहुत बार आपको समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक परेशानी समाप्त होती नहीं, दूसरी अचानक सामने आ जाती है। प्रत्येक काम को सोच विचार कर करते हो लेकिन फिर भी उद्देश्य तक पहुंचने में धनु राशि वालों को एक लंबा वक्त लग जाता है। धनु राशि के मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को जीवन में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मूल के कुछ लोगों को कुछ कामों में बहुत बार जल्द सफलता भी मिल जाती है, पर थोड़े समय बाद काम अचानक रुकने लगता है। कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं। इसके अलावा पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे ज्यादातर लोग अपने साहस व कुशल कार्यशैली के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान तो बनाते हैं लेकिन धन का अभाव बना रहता है। बहुत बार पैसा आता भी है पर स्थायी ठहराव नहीं होता। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका संतोष ही इन्हें बुरे समय में कभी पजल नहीं होने देता। त्याग की भावना आप में अन्य राशियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। जिसके लिए भी करते हो दिल और आत्मा से, जी जान से करते हो। लेकिन यदि समझने वाला आपकी बात का मतलब न समझे तो बहुत बार छोड़ने में भी देर नहीं लगाते, एक पल में छोड़ भी देते हो। आप प्रत्येक चुनौती का मुकाबला भी बड़ी सहनशीलता से करते हो, लेकिन गृहस्थ व कार्य क्षेत्र में आने वाली कुछ परेशानियों के चलते आपको मानसिक थकावट हो जाती है। बंधुओं, आप किसी भी बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं करते, सीधा और स्पष्ट बोलना आपका स्वभाव है। लेन देन की फिक्र भी आप ज्यादा रखते हो। कुछ धनु जातकों में कर्ज की चिंता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अधिकांश धनु राशि वाले किसी भी बात का बोझ ज्यादा समय तक दिमाग में नहीं रखते। पूरे होश से गृहस्थ में व कार्य क्षेत्र में कोई न कोई परेशानी आपके मन के गहरे तल पर आकर आपको घेरती है। थोड़ा समय बीतता है फिर कोई परेशानी आ जाती है। हालांकि आप चुनौतियों का सामना कर लेते हो, लेकिन कभी कभी सोचते हो कि इन अजीबो गरीब हालातों और इन उलझनों से छुटकारा कब मिलेगा। बंधुओं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि धनु राशि की ग्रह दिशा आगामी समय में इस बार कुछ परिवर्तन करने वाली है। ग्रहों का आपसी तालमेल आपके लिए शुभ संकेत भी दे रहा है और इस बार वक्त की चाल आपके अधूरे सपनों को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारी इच्छा है कि मैं आने वाले समय के लिए
आपको एक ही राय दे सकूं कि आप सभी निर्णय सोच समझ कर लेना, ताकि आपको बेहतर समय का और अति शुभ फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है और आप जरूर कर लेवें, ताकि भविष्य में भी आपके साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बंधुओं, इस वर्ष धनु राशि में जन्मे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त होने का योग है, लेकिन आपने कुछ विशेष क्षेत्रों में तो बीती बातों को भुला देना है, नए सिरे से अपनी कार्य योजनाओं को अंजाम देना। आप महत्वपूर्ण कामों में भी कई बार सोचते रह जाते हो और शुभ समय आपके पास से गुजर जाता है। इस बार थोड़ी जागरूकता से आगे बढ़ना, पुरानी से पुरानी कठिनाई भी आसानी से दूर होती नजर आएगी। जिन कामों में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा था, वे काम भी कम समय में बनने लगेंगे। 18 मार्च से संवत 2075 का प्रारंभ हो जाएगा और इस संवत के राजा सूर्य व मंत्री शनिदेव हैं, जो आपको कोई खास सौगात भी दे सकते हैं। जिनके बारे में सोच सोचकर आप अपना बहुत सा समय बेकार गवा देते हो, इस बार इस दिशा में भी ध्यान रखना। अपनी भीतरी प्रेरणा को पूरी तरह काम में लेना, अन्य जनों के आकर्षण व दूसरों के पीछे चलने का खमियाजा आप भुगत चुके हो। अब किसी की अधिक परवाह करने की बजाय अपनी ऊर्जा को अपने भविष्य के लिए खर्च करना। दूसरों से धनु राशि वालों को क्या मिलता है, ये बात धनु राशि वाले बखूबी समझ सकते हैं। करीबी लोग भी आपका फायदा उठाकर कई बार मुंह फेर लेते हैं, इस बात का भी आपको एहसास है। लेकिन इस बार अपने अनुभवों का प्रयोग करना, जिस काम से आपको किसी नई परेशानी का सामना करना पड़े, उनसे दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर होगा। बंधुओं, बहुत बार समय की कमजोरी के कारण निराशा मिलती है, तो कुछ कार्यों में आदमी अपने स्वभाव के कारण भी नए किस्म की परेशानियां खड़ी कर लेता है। किसी भी गलती को बार बार दोहराना समझदारी नहीं कहलाती। जब भी मन में किसी बात को लेकर दुविधा हो, तो प्रातः काल के समय 27 बार एकाक्षर मंत्र ओम 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 का उच्चारण करना, दुविधा दूर होती नजर आएगी। समय करवट लेने की तैयारी में है और आप भी अब तैयारी में जुट जाओ। इस वर्ष बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो सकती है। धनु राशि में जन्मे लोग थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसी कारण दूसरे आपका आसानी से लाभ उठा जाते हैं। इस बार समय भी आपकी मनोदशा में कुछ बदलाव करेगा। आपके कार्यक्षेत्र व गृहस्थ में आ रही परेशानियों से आपको राहत दिलाएगा। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, सुख संपत्ति से आपके भंडार भरे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।